मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है बुक रिव्यू से रिलेटेड होने वाला है। जो ब्रह्मास्त्र जो साइंस की बुक आई है एलडीसी के लिए, ये वीडियो जो है उससे रिलेटेड होने वाला है। मैंने ये बुक जो होता है कल ही खरीदी और लगभग लगभग मैंने इससे कुछ पढ़ाई भी करी, उसके बाद ही मैं इसका वीडियो लेके आया हूँ। यही नहीं कि मैंने बुक ली और सीधा सीधा बिना देखे रिव्यू करने आ गया। तो मैंने ये बुक कल खरीदी थी सुबह, और जो जो भी टॉपिक थे लगभग लगभग थोड़े पढ़े, उसके बाद ही मैं इस बुक का रिव्यू लेके आया हूँ। तो ये बुक जो है आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप उनकी साइट पर जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से ऑर्डर करने में क्या थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो आप अपने जो नज़दीकी बुक स्टोर है वहाँ से जाके ले सकते हैं। और ये बुक जो है 100 रुपये की होने वाली है। तो मेरे को तो 100 रुपये की पड़ी है, बाकी फिक्स रेट है, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऊपर हो सकता है, नीचे तो नहीं जाएगा लेकिन ऊपर हो सकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसके रिव्यू के बारे में। और मेरे पास जो होता है पाठक सर की भी साइंस की एलडीसी की जो बुक है उससे कंपेयर भी करने वाले हैं कि इस बुक में और उस बुक में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ये पूरी बुक रहने वाली है। इसका फ्रंट और बैक साइड आप देख ही सकते हैं। इसके ऊपर फिक्स रेट लिखी हुई है 100 रुपीज़। तो चलिए अंदर से देख लेते हैं कि अंदर से कैसे रहने वाली है। तो चलिए पहला पेज खोल के देख लेते हैं। पहले पेज के ऊपर इन्होंने अपना ही बारे में बता रखा है और मैंने भी अपना नाम लिख दिया। इन्होंने जो भी बुक लिखी है उसके बारे में डिटेल है, इससे हमें ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से कि इंडेक्स में क्या क्या है। इंडेक्स में से लगभग सभी वो सारे टॉपिक है जो कि एलडीसी के अंदर आने वाले हैं। तो ये सारे वो टॉपिक है। उसके अलावा कल मैंने एक टॉपिक जो था वो पढ़ के भी देखा है। तो कंटेंट जो था थोड़ा शॉर्ट है, मतलब कि जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है वो लगभग आपको बस समझना होता है कि कैसे हो रहा है। तो वो शॉर्ट कंटेंट और थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रखे थे वो है। उसके बाद इन्होंने रासायनिक अभिक्रियाएं बताई थी। उसके अंदर भी जो कंटेंट है इन्होंने टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि फालतू की हर कुछ ही चीज़ें या फालतू की कोई भी रिएक्शन दे रखी हो। लिमिटेड कंटेंट है, उसी के अंदर इन्होंने जो सारी की सारी चीज़ें देने की कोशिश करी है। डेफिनेशन एग्जाम्पल साथ साथ में दे रखे हैं, जैसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया दोनों का एक ही नाम होता है। उसकी डेफिनेशन दे दी, उसका एग्जाम्पल जो होता है इन ऑफिशियल दे दिया। उसके बाद ऑफिशियल एग्जाम्पल जो होते हैं वो भी दे दिए इन्होंने किस तरह की होती है। मैंने अभी तक इसके 2 ही टॉपिक पढ़े हैं। उसके अलावा जो उत्प्रेरक टॉपिक है वो भी इन्होंने अच्छा खासा डिटेल में दे रखा है। उन्होंने क्या होता है टू द पॉइंट बताया हर एक चीज़। और जो इनकी बातें चलती है ना कि फ़ोटो दे रखे हैं रंगीन किताब है, तो सच में इनकी किताब जो है वो विज्ञान वाली है, वो भी रंगीन है। उसके अलावा फ़ोटो की बात कर रहे हैं आप, तो फ़ोटो भी जो होते हैं अपन को आगे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी ये हीरा ग्रेफाइट और फुलरिंग के फ़ोटो है वो भी अपन को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बायो के जो भी टॉपिक है जिन जो फोटो से रिलेटेड है वो टॉपिक भी अपन को देखने को मिलेंगे। जैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि फ़ोटो एक नहीं है। तो फोटो जो है प्रकाश वाला टॉपिक है। इस प्रकाश वाला टॉपिक में उन्होंने जितने भी फोटो हो सकते थे उतने के सारे जो होता है बता रखे हैं। तो किताब जो होती है उसके पेज की बात कर लेते हैं। तो पेज जो होता है उसका अच्छा खासा है। मैंने अभी अभी 2-4 किताब ऐसी खरीदी है और हमारे उदयपुर में भी ऐसे एक आध प्रकाशन है जो किताबें निकालते हैं, लेकिन उनके पेज इतने घटिया क्वालिटी के होते हैं ना कि वो पेज आप एक बार से दूसरी बार पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन इसके पेज अच्छे हैं। और जो अभी एक मैंने जीजीडी का वीडियो देखा था जिसमें बता रहे थे कि जो बाइंडिंग की समस्या आ रही थी उनको, तो मेरी वाली बुक में तो बाइंडिंग की मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही है। और जो लगभग बाइंडिंग की समस्या आती है ना, जो लगभग एक आध किताब में आ जाती है, क्योंकि अपवाद तो होते ही हैं, 100 में से 99 सही हो सकती है, लेकिन एक अपवाद निकल जाता है। बाइंडिंग तो होता है वो प्रकाशक की गलती होती है कि जो निकाल रहा है ना उसकी गलती होती है, इनकी गलती नहीं होती। इनका काम होता है कंटेंट देने का। अब वो किताब खुल जाती है या कुछ और होता है तो वो उनकी गलती नहीं रही है। वो अब जहाँ से उन्होंने काम करवाया था वो उनकी गलती हो जाती है। बाकी इन्होंने हर एक चीज़ को डिटेल में और शॉर्ट में दोनों में बता रखा है कि जैसे डिटेल जो होती है ना, तो मेन टॉपिक है डिटेल का मतलब। ऐसा नहीं है कि हर कुछ ही भर दिया। मैंने ऐसे पुरानी कई किताबें पढ़ी है जिसमें हर कुछ ही दे रखा है, कोई लेना देना नहीं है टॉपिक से और बात फालतू में बता रखा है। तो इन्होंने टू द पॉइंट बताया प्रकाश का प्रकीर्णन किस वजह से हो रहा है। उसके अलावा इन्होंने फोटो से भी बता दिया, जैसा इनके फोटो की बात होती है। फिर उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो तो क्या हो जाएगा। इसके अलावा जो होता है इनकी बुक मेरे को काफ़ी सही लगी है। उसके बाद क्योंकि मेरे पास जो होता है दूसरी बुक भी थी, मैं उसको पढ़ रहा था, लेकिन ये वाली बुक जो थी मैंने कहा चलो देख लेते हैं कैसी है। तो उसके बाद क्या होता है कि जिनके पास टाइम है अभी, जो मानते हैं कि नहीं मेरे को साइंसेस बाकी है, तो वो ये बुक को ला के पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले किसी और से पढ़ रखा है और उनके पास उनके नोट्स भी है, उनकी बुक भी है, तो वो वहीं से पढ़े। ऐसा नहीं हो कि एंड टाइम में कोई नया कंटेंट लेके आ जाए। एंड टाइम में आपको नया कंटेंट बिल्कुल भी नहीं लेके आना है, क्योंकि अभी आपको पता ही है 1 महीना भी नहीं बचा है। 1 महीने में भी अब 1-2 दिन कम हो गए हैं। तो आपको क्या करना है कि नया कंटेंट कोई भी नहीं छेड़ना है। इन्होंने भी थोड़ी एक मिस्टेक तो मैं भी मानता हूँ कि करी है कि ये बुक जो थी वो जल्दी निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या बुक थोड़ी लेट निकाली, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को नुकसान हुआ और बहुत सारे लोग इसको खरीदेंगे भी नहीं अभी, क्योंकि 1 महीना भी नहीं बचा और अब उनकी बुक जो होता है मार्केट में आ रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो पहले काफ़ी समय से मांग करते हैं साइंस की बुक का, वो अब जाके निकाली इन्होंने। और निकाली भी तो सिर्फ एलडीसी के लिए निकाली है। तो क्या होता है कि इस वजह से दूसरे स्टूडेंट जो है उनको नुकसान हुआ है।
उसके अलावा हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं मेरे जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ उस वाली बुक के साथ। तो ये वाली बुक रहेगी बीके पाठक सर की। ये वाली बुक उससे कई गुना बड़ी है, इसको भी मैंने पढ़ रखा है और इसके अंदर भी लगभग वो सारे टॉपिक है जो इन्होंने बता रखे हैं। लेकिन इनमें जो होता है ना सारे के सारे टॉपिक डिटेल में, जैसे भी अपन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे थे तो वो चल के देख लेते हैं इन्होंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इतना कैसे बता रखा है। इनका भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन है और उसके बाद एग्जाम्पल है। उसके अलावा इन्होंने थोड़ा डिटेल में लिख रखा है, मतलब दूर दूर लिखा, उन्होंने शॉर्ट लिखा होता है। इन्होंने क्या होता है कि इसी चीज़ को वापस रिपीट कर दिया, जहाँ जैसे यहाँ पे रिपीट करा, जैसे यहाँ पे रिपीट करा। उसके बाद जो होता है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में भी इन्होंने भी वही डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद वही तरह का एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसके बाद उन्होंने मेन तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो लगभग जो कंटेंट है वो सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या होता है कि पाठक सर ने एक लॉन्ग कंटेंट दे रखा, जबकि ब्रह्मास्त्र जो आई हुई है वो एक शॉर्ट कंटेंट की है, कि इन्होंने जो होता है कंटेंट शॉर्ट दे रखा, आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र जो आती है वो सिर्फ रिवीजन के लिए होती है। कि बीके पाठक सर जो है उन्होंने एक अच्छा खासा डिटेल में कंटेंट दे रखा। बुक जो है काफी समय पहले आ गई थी, तो जो पढ़ने वाले थे वो इनकी बुक को लेकर पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है एंड टाइम में अधिकतर जो पढ़ने वाले और जिनके पास दिमाग होता है वो तो एंड टाइम में अपना कंटेंट चेंज नहीं करते हैं, मतलब कि लोग खरीदेंगे तो है इस बुक को भी, लेकिन वो है कि इनको जल्दी निकालनी चाहिए थी थोड़ी बुक। लगभग 1 महीना भी नहीं बचा, क्योंकि इस टाइम में लोग क्या करते हैं कि रिवीजन करते हैं, और अब इनकी बुक आ रही है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि नई बुक को पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर उसका रिवीजन भी तो करना है। तो बुक शॉर्ट है, पेज भी लिमिटेड है, आप ले सकते हैं। अच्छी बुक है, अगर आपके कोई भी डाउट है तो इस बुक से भी क्लियर हो जाएगा। अभी तक साइंस नहीं पढ़ी तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आप इसको फटाफट से पढ़ सकते हैं और इसको बार बार पढ़ सकते हैं। अभी तो 1 महीना पढ़ा है, लेकिन अगर आपके और भी कोई टॉपिक बाकी नहीं है तो इस बुक को प्रीफर करें। अगर आपके दूसरे टॉपिक भी बाकी है और रिवीजन भी बाकी है तो फिर नया कंटेंट आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ये तो मेरी राय है, बाकी आप लेवे नहीं लेवे वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको कैसी लगी ये बुक? कुछ पेज की पीडीएफ है, अगर आप सैंपल के रूप में देखना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। बाकी जो पूरी उपलब्ध कराना थोड़ा सही नहीं रहता है। और वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।